अभी 27 तारीख को बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी होनी है। अब सिंध में भी यहाँ ये ऐलान हो चुका है कि जो ओपन एयर में शादियाँ होंगी उसमें 200 से ज़्यादा मेहमान नहीं आ सकते। जाहिर है उसमें 200 से तो ज़्यादा ही लोग आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सियासी लोग भी होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे वहाँ और आएंगे और वो कोरोना टेस्ट करके आएंगे। कोरोना टेस्ट करके आएंगे बिल्कुल, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी होगी अगर 200 से ज़्यादा है। वो लोग जो आएंगे ना वो कोरोना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे और SOP फुल मास्क पहन के सब कुछ करके। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि डबल स्टैंडर्ड है ना। मैं ये देखें अगेन मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि उन्होंने ये SOP उनके लिए बना दी, लेकिन ये SOP हर जगह के लिए होनी चाहिए ना। फिर ये तो नहीं है कि बख्तावर या बिलावल या उनको खतरा है कि कहीं ये ना हो कि लोग आ जाए और हमें कोरोना हो जाए। चलें शौकत साहब, इस डबल स्टैंडर्ड का खात्मा हमें उम्मीद थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर वापस आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। सिद्दीक साहब, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों खत्म नहीं हो रहा? पार्टी मुल्तान में लोगों को जलसे की दावत दे रही है, उनका यौम तासीस भी है उस दिन के आए 30 नवंबर को जलसा कामयाब बनाए, और यहाँ कराची में कल रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिम्स बंद कर दिए, मज़ारात बंद कर दिए, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे तक महदूद कर दिया, इतनी सख्त SOPs यहाँ नाफिज कर दी। ये तो बड़ा दौरा में यार दोहरी पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में, क्योंकि आज मेरे करीब भी 2 लोग कोरोना से फौत हो गए और दोनों की नमाज जनाजा असर की ज़ोहर की नमाज के साथ ही थी, और भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सियासी फैसलों का ताल्लुक है तो उसमें सबसे ज़्यादा तो खुद PTI की हुकूमत ने खिलाफ वर्जियाँ की। पहले गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी की, फिर परसों अगर PDM का जलसा था तो साथ ही जमात इस्लामी का भी जलसा था, और फिर 2 आशिक अवान साहिबा जो हैं वो फैसलाबाद में रैली निकाल रही थी। ये असल में जिसके हाथ में इख्तियार है, जो ड्राइविंग सीट पे है, उन्होंने अगर गिलगित बल्तिस्तान में ही इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की, और कोविड-19 के हवाले से भी उनकी पूरी काबीना ने ये काम गलत किए। फिर उसके बाद अपोजिशन के लिए कि भाई आप अपना काम तो करते हो, सिर्फ हमारे लिए कि अगर जमात इस्लामी के जलसे से कोरोना नहीं फैलता और PDM के जलसे से कोरोना फैलता है, ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह PTI को करनी चाहिए थी, इमरान खान को करनी चाहिए थी। अब मैं जाती तौर पर ये महसूस करता हूँ बड़ी ईमानदारी से, मैं इस पर अभी सोच रहा था कि कोविड-19 का मामला इस दफ़ा ज़्यादा संगीन है, बढ़ रहा है। फैसला PDM की लीडरशिप ने ही करना है। मेरा अगर जाती मशवरा मांगा गया या कोई ऐसी सूरत हुई तो मैं ज़रूर कहूँगा कि कोविड की बढ़ती हुई शरह और जो ख़तरनाक सूरत हाल बन रही है, उसमें पूरे मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ भी कुछ अरसे के लिए मुअत्तल की जाएँ। ये मैं ज़ाती तौर पर फैसला बाकी करना है। लेकिन इसमें ये जो राय आपकी, ये ज़ाती राय, इस राय को आपने कि आगे PDM की क़यादत तक पहुंचाया? क्योंकि अभी जुलाई में जो एहसन इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे, अभी हमने उनका वो शॉर्ट सुनाया, उस वक्त वो कह रहे थे हम अपने लोगों की जानों को मुश्किल में नहीं डाल सकते, लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डाल सकते, और हम तहरीक बाद में चलाएंगे, आगे चलाएंगे। उस वक्त तहरीक नहीं चलाई क्योंकि पहली वेव थी कोरोना की। अब ये लहर तो उससे भी ज़्यादा शदीद है। इस वक्त तो इस तहरीक का रुकना बड़ा ज़रूरी हो गया है लोगों की जानों की हिफाजत के लिए। मैंने आपके सामने बात रखी है, उस बात को भी करें ना। अपोजिशन पर ही आप दबाव डाल रहे हैं। मैंने आपको कहा क्या आप हुकूमत की मुजम्मत करेंगे, इमरान खान की मुजम्मत करेंगे, उनकी काबीना के लोगों की मुजम्मत करेंगे? मैंने आपसे ये भी अर्ज किया कि परसों की बात है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जमात इस्लामी, मैं नहीं बात करता, लेकिन उनको जलसे की इजाजत देती है। हमारा जलसा PDM का जलसा वो जो है वो कोरोना फैलाव का बायस बनेगा। ये बात बराबर, बल्कि पहले आप ज्यादा मुजम्मत हुकूमत की और वज़ीर आज़म की करें, उसके बाद सिद्दीक साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले शौकत यूसुफजई से यही तमाम सवाल मैं कर रहा था। शौकत साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे पूछा कि जब वहाँ कार्रवाई हुई, हुकूमती रेट को चैलेंज किया गया, जमात इस्लामी ने भी वहाँ जलसा किया, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उनको क्यों, अगर इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने कैसे जलसा कर लिया? अगर आपने ये कह दिया है तो मैं तो अभी आपके चैनल पे प्रोग्राम में आ रहा हूँ ना। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने अभी 2 जनाजे देखे तो मैंने ये महसूस किया कि नहीं ये बढ़ रही है। मैं जरूर बात करने की कोशिश करूँगा। सही। तो शौकत साहब, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब। देखें, ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने बात की ना,
मैं तो बड़े अरसे बाद इनको टीवी पे दोबारा देख रहा हूँ। काफ़ी माशाल्लाह मैच्योर बंदे हैं और सहाफ़त में भी रहे हैं। तो इनको देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने सीरियसली लेना है। आपने इन्होंने बात की गवर्नमेंट की मजम्मत की। देखें, जब तक NCOC का वो नहीं आया था ना, फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त तो सारे जलसे कर रहे थे। हमने भी 21 का जलसा रखा था, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आ गई कि जी 1% से जंप कर गया 9% पे, तो फिर उसके बाद फ़ौरन अनाउंसमेंट हुई कि जी कोई एक्टिविटीज़ नहीं, हम उसके बाद नहीं हो रही है। अगर कोई कर रहा है तो मैं भी उसकी मजम्मत करूँगा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन शौकत साहब, देखिए ये जो जंप आया, ये जो आप जंप बता रहे हैं कि एकदम इसने जंप किया, फिगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये जंप भी तो उन्हीं जलसों की वजह से आया ना। वो जलसे हुए हजारों, चाहे वो हुकूमत ने किया, अपोजिशन ने किए, मैं भी जिसकी वजह से भी आया ना, देखें जिसकी वजह से भी आया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखें जब इंसान को नहीं पता हो ना, वो तो एक अलग इशू है ना। लेकिन जब पता चल गया फिर उसके बाद जिद प्यारे रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को या अपोजिशन को देखें, गवर्नमेंट अपोजिशन सेम चीज़ होती है। जमहूरियत के अंदर ये दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। अगर वो अपने आप को नहीं समझते तो अगर अलग बात है। इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी देखें, जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करती है, अपने वर्कर्स होते हैं, सेम वर्कर तो उनके भी होते हैं ना। तो अपने वर्करों को समझाना उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है हमारे पास। अगर हम ये समझा कि नहीं गवर्नमेंट है, अगर लोग सिद्दीक साहब, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते आपस में, हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए, इस पर मुशावरत कर ले, सिर्फ ये कोरोना वाले एजेंडे पर, एक नुकाती एजेंडे पर। जब ये लहर निकल जाए उसके बाद फिर चाहे ये तारीख शुरू हो जाए, हुकूमत और अपोजिशन का अगर कंसेंसस हो जाए, कैसी रही है तजवीज़ आपके लिए? जी, पहली बात तो ये है, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं हुआ, ठीक है, कोई तो सियासी जलसा नहीं हुआ। और मैं रहता हूँ जहाँ इस्लामाबाद में स्वां गार्डन एक जगह है, एक बस्ती है दरमियानी, उसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ कोरोना जो बढ़ा है इस्लामाबाद में और पिंडी में, यहाँ तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने जब कुछ डॉक्टरों से, कुछ मेरे दोस्त हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बहुत पुराने, कुछ वो हैं जो कॉलेज में हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा मजीद कोरोना ये जो नया आया है ये बाहर से फिर आया, जो ज़्यादा आमतौर पर हुई है बैरूनी ममालिक से, वहाँ से लोग लेके आए हैं और यहाँ फैल रहा है। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया। अच्छा, अब उसकी एहतियात होनी चाहिए थी बाहर से आने वालों की। तो ये अपोजिशन के या गवर्नमेंट के जलसों के साथ लाजिमन नहीं फैल रहा। हाँ, लेकिन आपने जो बात की, इम्कानात तो हैं उसमें भी। NCOC, एक मिनट, उसकी बात की, तो उसमें भी कौन लेके गया भाई? आखिर असद साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं। तो उससे पहले ये जो वबाएं हैं इनकी तारीख है, उससे पहले ताउन है, उससे पहले इन्फ्लुएंजा। मैं आज गुबारे खातिर पढ़ रहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसमें वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हुए। वो आज, यानी आप अंदाजा लगा लें ना कि आज से तकरीबन 70 साल 60 साल पहले की बात ना, सॉरी, उससे 100 साल पहले की बात। तो हमारे खातिर में भी पढ़ा है, तो करोड़ों लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गए, करोड़ों लोग जो हैं वो ताउन का शिकार हो गए। तो ये तारीख सामने, और ये ज्यादा हुकूमत को रखनी चाहिए। मैं जाती हैसियत में, कोई तारीफ करे ना करे, मैं जाती हैसियत में महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो शौकत साहब, टेबल पर लेकर आए ना ऑपोजिशन को, मामला टेबल टॉक के जरिए हल होते हैं। आप इजाज़त नहीं देते, हुकूमत जलसा, ऑपोजिशन जलसा कर देती है, हुकूमत की रिट भी वहाँ चैलेंज हो जाती है। तो बेहतर है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई इसका हल निकाल लिया जाए, वज़ीर आज़म ऑपोजिशन लीडर को बुलाएं, बैठें साथ। सर बिल्कुल, बिल्कुल हम तो चाहते हैं, और मैं अगेन बिल्कुल अपील भी करूँगा। और लेकिन ये कि मानना उन्होंने वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनका इशू कुछ और है। इस वक्त जो इशू चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो केसेस हैं एहतसाब के, वो काफ़ी आगे स्टेज पर जा चुके हैं। तो इशू उनका कुछ और भी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको पता है कि हर गवर्नमेंट में वो शरीकदार रहे हैं, इस दफ़ा वो असम्बली से बाहर हैं। तो अगर उनको PDM ने बना दिया, चेयरमैन उसका अपना सदर बना दिया, तो वो तो इसी पे भी खुश हैं कि चलो मेरी सियासत ज़िंदा हो गई। अब वो कराची जाएंगे तो बिलावल साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, पंजाब जाएंगे तो मरियम बीबी इस्तकबाल करेगी, इधर आएंगे तो कोई और इसका इस्तकबाल करेंगे। तो उनके लिए तो मौजा ही मौजा है ना। लेकिन ये कि फ़िक्र करनी चाहिए आवाम की।
मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल आपकी बात जो है सही है। मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी तरफ से एक ईमेल करूंगा कि अपोजिशन को क्यों ना हम दावत दे दें और उनसे बातचीत कर लें कि आपने ये मौखर कर लें। इस पे देखें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। हुकूमत, मैंने आपसे कहा कि जल्द से जल्द क्या हुआ, जलसा अगर हम रोक लेते तो सारी दुनिया शोर मचाती कि इन्होंने तो लाखों लोगों को निकालना था, और वो भी कहते हैं कि जी हम तो इतने लोग ला रहे थे, इन्होंने छोड़ा नहीं। हमने छोड़ दिया तो 10,000 भी पूरे नहीं कर सके, यानी 11 पार्टियां थी, 900 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो ये पता चलता है कि आवाम बाशऊर हो चुके हैं, आवाम नहीं आ रहे हैं हम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।